लेकिन इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट। पच्चीस जुलाई 2026 दिल्ली दरबार से एक ऐसी खबर निकली है जिसने पूरी सरकार की नींद उड़ा दी है। लेकिन रुकिए, सवाल यह नहीं है कि कौन सा कागज दस्तखत हुआ है। असली सवाल यह है कि क्या यह धर्मेंद्र का इस्तीफा है या नरेंद्र का इस्तीफा। यह प्रधान का इस्तीफा है या साक्षात प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा सरेंडर। अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक आम मंत्री की कुर्सी जाने की कहानी है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 24 घंटे के उस गुप्त खेल का वो सच बताने जा रहा हूं जिसे टीवी चैनलों ने आपसे छिपाया। ये वीडियो अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके होश उड़ जाएंगे कि पर्दे के पीछे आखिर किसके सामने घुटने टेके। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। बात शुरू होती है उस रात से जब दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया गया था। सबको लगा कि लाठियां चलेंगी, पुलिस का खौफ जीतेगा और हमेशा की तरह फाइलें दब जाएंगी। सिस्टम के आका बेफिक्र थे। उन्हें लगा कि बेरोजगार युवाओं का यह गुस्सा 2 दिन का ड्रामा है जो सोशल मीडिया की रील तक सिमट कर रह जाएगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात 7 लोक कल्याण मार्ग से लेकर गृह मंत्रालय तक फोन की घंटियां बजने लगी। ऐसा क्या दिख गया उस रिपोर्ट में जिसने सत्ता के सबसे बड़े दंभ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर आज कदम पीछे नहीं खींचे तो कल पूरा सिंहासन हाथ से निकल जाएगा। याद कीजिए जब युवाओं को काकरोच और कीड़े मकोड़े कहकर मजाक उड़ाया गया था, जब सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से सफेद चादर में लपेटकर ऐसे गायब किया गया जैसे कोई बड़ा राज दफनाया जा रहा हो। लेकिन सिस्टम एक बात का अंदाजा लगाने में पूरी तरह फेल हो गया। यह आज की जेनजी है। यह नई पीढ़ी ना तो तुम्हारी लाठियों से डरने वाली थी, ना तुम्हारे केस दर्ज करने की धमकियों से। प्रयागराज की गलियों से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक अचानक लाखों युवाओं का ऐसा इंसानी चक्रव्यूह बना कि दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसर हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए। खाना रोका गया, पानी रोका गया, लेकिन यह आंदोलन बंद होने की बजाय एक उत्सव बन गया। और फिर आया वो मोड़ जिसने इतिहास बदल दिया। अचानक कैमरे के सामने आते हैं सरकार के 2 सबसे ताकतवर चेहरे, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। उनके चेहरों की हवाइयां उड़ी थी। जो सरकार अपनी डिक्शनरी में माफी और समझौता शब्द रखती ही नहीं थी, वो हाथ जोड़कर एक एक शर्त मान रही थी। कहा गया कि सारे केस वापस होंगे, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी और मांगों पर विचार किया जाएगा। और फिर घोषणा होती है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। अब आप खुद सोचिए, नाम तो धर्मेंद्र प्रधान का था, लेकिन क्या सिर्फ एक मंत्री की हार थी? नहीं, यह उस पूरी सोच, उस पूरे सिस्टम और उस पूरे अहंकार का सरेंडर था जो सोचता था कि इस देश का युवा कभी जवाब नहीं मांगेगा। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्या एक चेहरा बदल जाने से सब ठीक हो गया? क्या हर दिन ताला लग रहे सरकारी स्कूल अब फिर से खुलेंगे? क्या बिना पेपर लीक के भर्तियां कराने की कोई लिखित गारंटी मिली? या फिर यह सिर्फ जनता के गुस्से को शांत करने के लिए फेंका गया एक मोहरा था? प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन क्या इस देश का युवा असली बदलाव तक रुकने वाला है? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। 25 जुलाई 2026 ने यह साबित कर दिया कि जब तक इस देश का युवा डरेगा नहीं, तब तक कोई भी हुकूमत तानाशाही नहीं चला सकती। अगर आपको लगता है कि यह जीत युवाओं के इंकलाब की जीत है तो इस वीडियो को हर एक छात्र तक पहुंचाइए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख करके बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था या नरेंद्र का सरेंडर। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।